अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है थर्सडे यानी डे 4 जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कौन कौन एंजॉय कर रहा है मेरी ये रोज़ डेली की रूटीन। यहाँ मैं तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक सितारा, ये जो तारा है और ये डेली आ रहा है इस जगह पर, तो इतना अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर बैठ के सूरह यासीन भी पढ़ लेती हूँ। यानी मैं तहज्जुद से फजर तक जागी ही रहती हूँ ताकि मैं फजर भी मिस ना हो, क्योंकि तहज्जुद के बाद जब मैं सोती हूँ ना फिर मैं फजर मेरी लेट हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये करती हूँ कि मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद पे मैं सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल वो पढ़ती हूँ, दुआएं करती हूँ। तो इसकी वजह से टाइम फजर का हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये रूटीन बड़ी मुझे सेट लगी अपनी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ विंटर वेकेशन से बच्चों की, यानी मेरी कोई विंटर वेकेशन नहीं है। मुझे सुबह ज़रूर इसी बजे उठना होता है क्योंकि मियाँ जी को नाश्ता देना होता है, उनको लंच बांध के देना होता है। तो मेरा कोई टाइम नहीं है विंटर वेकेशन का, मतलब हम ख़वातीन का कोई विंटर वेकेशन नहीं होता और हमें उसी टाइम पे उठना होता है, अपनी वो सारी चीज़ें करनी होती है। यहाँ पे मैं नाश्ता बनाऊंगी अपना ये पॉरेज, और ये मैं आपको बिस्किट। अच्छा, मुझे ना चाय बिस्किट अगर आप देखेंगे कि मुझे कितने पसंद है, तो मेरा लाजमी होता है चाय एंड बिस्किट। अच्छा, ये बिस्किट मैं चाय के साथ नहीं खाऊंगी। ये बिस्किट को मैं क्रश करके इधर इसमें डाल दूंगी और डिलाइट वाला जो होता है ना मीठा, वो कुछ इस तरह बन जाएगा। मतलब आपको फिर इसमें स्वीट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसमें मैरी बिस्किट भी डाल सकते हो, आप कोई भी डाइट बिस्किट भी डाल सकते हो, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इस तरह करके डाल देती हूँ ताकि मुझे एक अच्छा टेस्ट लगे। आज है मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे क्योंकि मुझे मशीन लगानी है। मशीन जब मैं लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं झाड़ू दे चुकी थी, सुबह के बर्तन में धो चुकी थी। अब मैंने दोपहर में कड़ी बनानी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मुझे कुछ काम है ज़्यादा, मैंने वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करनी है क्योंकि 2 वीडियो एडिटिंग करनी है। वो क्यों करनी है वो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने कड़ी इतनी बनानी कि रात तक चल जाए। तो आज ना मेरा थोड़ा बिजी डे था, मतलब मुझे मशीन में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं मुझे कपड़े धोने में। मुझे यूट्यूब की 2 वीडियो एडिटिंग करनी थी, मुझे उसमें भी टाइम लग जाना है। तो इस वजह से मेरा जो आज था ना कि मैं जब कभी इस तरह बिजी होती हूँ ना कि मुझे पता है कि आज की रूटीन मेरी थोड़ी टफ है, तो मैं इजी पीजी वाली डिश बनाती हूँ, लाइक कड़ी बनाती हूँ, या मैं कभी दाल बनाती हूँ, कभी कोरमा बना लेती हूँ, कभी निहारी बना लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम बच जाता है और खाना भी घर में बन जाता है। और मेरी ये आपको बताऊँ, आज मेरे साथ सीन भी ये हुआ कि आज गैस ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब इतनी धीमी गैस थी, ये कड़ी पाए बन गई थी। मतलब जितना आपको पाए बनाने में टाइम लगता है ना, उतना मुझे इस कड़ी को बनाने में टाइम लग गया। यानी मैंने ये 12 बजे कड़ी चढ़ा दी थी और मुझे बहुत टाइम लग गया था इस कड़ी को बनाते बनाते। मैंने सोचा था कि 2 बजे तक ये रेडी हो जाएगी, मेरे कपड़े शपड़े भी धुल जाएंगे और मेरे सारे काम हो जाएंगे। लेकिन आप जो प्लान करते हो कभी कभार वो प्लान पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ मेरी प्लानिंग सारी आउट हो चुकी थी क्योंकि बिकॉज ऑफ द गैस। बट कोई बात नहीं, आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। अब मैं हर चीज़ का ये बोलूँ कि गैस चली गई है, ये हो गया वो हो गया, तो मतलब आप बस यही लाइफ है। एक्चुअली लाइफ ही स्ट्रगलिंग है। आपकी जितनी लाइफ में स्ट्रगल होगी ना, आपकी लाइफ आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा क्या होता है, मशीन में यहाँ लगाती हूँ। पहले मैं लगाते थे अपने वॉशरूम में, लेकिन जब से मैंने अपने रूम में कारपेट लगा दिया ना, जिसकी वजह से मुझे होती है बहुत मुश्किल, क्योंकि इस घर में ना वो नहीं है वॉशिंग एरिया। तो थोड़ी देर में डिफिकल्ट होती है कि वॉशिंग एरिया नहीं है, लेकिन हर बार पे अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग एरिया नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ छोटा सा वॉशरूम है तो मैं उधर से ही पानी भर के या अपनी मशीन लगाती हूँ। झाड़ू में दे चुकी थी तो मैंने पोछा नहीं दिया। पोछा मैं हमेशा मशीन लगाने के बाद धोती हूँ, मतलब देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े वो लाइट कलर के जो होते हैं वो अलग कर देती हूँ, डार्क कलर से कलर अलग कर देती हूँ, चादरें मैं अलग कर देती हूँ। थोड़ी सा मुश्किल होता है यहाँ पर मशीन लगाना, ज़ाहिर है टाइम ले लेता है क्योंकि हर चीज़ गुजारा। आप वॉशरूम में धोते हो तो हर चीज़ आपका साफ, आपको इतना सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर ना इन्होंने वो कोई ड्रेन का, जिनका ये घर है, हम रेंट पे रहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कोई वो भी नहीं दिया हुआ लाइक कि ड्रेन हो जाए पानी, तो मुझे वो गैलरी तक लेके जाना पड़ता है पानी को। तो थोड़ा सा टाइम हमारा ज़ाया होता है, कि इसलिए मैं मशीन हफ्ते में एक बार लगाती हूँ और ख्वार होती हूँ एक दिन ना, ताकि बस एक दिन लगाऊंगी ख्वार हो जाऊंगी। लेकिन पूरा इसलिए मैं हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि हाथ से धुल जाएंगे ना तो ज़्यादा ईजी है। यहाँ से सारे कपड़े लेके मुझे अपने वॉशरूम में लेके जाना पड़ता है और वहाँ खंगालने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे वॉशरूम में मैं नहीं खंगाल सकती क्योंकि वो बहुत छोटा है। यहाँ साथ साथ आप कड़ी की रेसिपी भी देख लो ताकि आपको पता चल जाए मैं कड़ी कैसे बनाती हूँ। जब मेरी कड़ी इतनी पतली हो जाती है ना, मैं इमली का पानी डाल देती हूँ। मतलब आप अपनी कड़ी जब बनाओ, आप बाकी सब तो कड़ी देख चुके मैंने किस तरह बनाई है, लेकिन आप कड़ी में इमली का पानी ज़रूर ऐड किया करो, बड़ा मज़ेदार और बड़े अच्छी जायका हो जाता है कड़ी का ना। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे गैस बहुत सिली हो चुकी थी। खैर मैंने कहा अब मैंने छेड़ ही दिया ये पाए बनाना, क्योंकि अब मैं इसके अलावा बीच में और कुछ कर नहीं सकती। मतलब लाइक जब आपने कड़ी चढ़ा ली तो आप अब क्या बनाओगे, अब चावल बना नहीं सकते हो, गैस इस तरह आ नहीं रही है। पकौड़ी बनाना मुझे, पकौड़ा
क्या कहते हैं, तो पकौड़ी कहेंगे ना, उसकी कड़ी की पकौड़ी तो मुझे ज़रूर बताइए क्या कहेंगे, पकौड़ी कहेंगे, पकौड़ा कहेंगे, खैर जो भी कहेंगे। वो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब आप डीप फ्राई वाले आइटम करते हो ना, आपको आँच तेज़ चाहिए। आपको पता है हमारे घर में बिरयानी नहीं बनी, आप पूरा हफ्ता देखो बिरयानी नहीं बनी। बिरयानी मेरे घर में इतनी बनती है क्योंकि बच्चे और हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं मेरी भी हाथ की बिरयानी। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी चाहिए, मैंने वो भी दी हुई, बहुत ही कोई यम्मी बिरयानी बनती है। मशहूर हूँ मैं अपने ख़ानदान में बिरयानी बनाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि बिरयानी नहीं बन रही है क्योंकि गैस के हालात कुछ इस तरह हैं। अब मैं गैस के सिलेंडर से बड़ा डरती हूँ, क्योंकि इब्राहिम ना बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए मैं अम्मी ने भी मुझे स्ट्रिक्टली मना किया, नहीं गैस सिलेंडर नहीं लेना। तो अब जिसमें वर्किंग कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं लेना, तो फिर क्या इलेक्ट्रिक चूल्हा लें या क्या करें, क्योंकि हर एक सर्दियों में ना यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट हमें ढूंढना है। इंशाल्लाह यहाँ पर मुझे हल्की सी भूख लग गई थी, तो मैं 2 ऑरेंज लूँगी। आई लव ऑरेंज, मतलब सर्दी में ऑरेंज ना खाऊँ ना तो सर्दी का मज़ा नहीं होता। जैसे गर्मियों में आम ना खाओ और सर्दियों में ऑरेंज ना खाओ, तो ये बात ही नहीं है फिर, तो ये ज़्यादती है फ्रूटों के साथ। तो आपने ज़रूर सर्दियों में विटामिन सी वाले ये ऑरेंज लेना है। सिर्फ लगाने पे मत देखा करें, खाने पे भी किया करें, ताकि आपके जिस्म में भी विटामिन सी जाए। तो यहाँ पर और मज़ीद गैस कम हो चुकी थी, और मुझे सुनने को मिल रहा था कि मैं सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हूँ और खाना नहीं दिया मैंने आपको एक और चीज़ बताती हूँ मज़े की, कि अपने ससुराल में, अपने इस ख़ानदान में मशहूर होंगे सबसे ज़्यादा मोबाइल मैं यूज़ करती हूँ, और मोबाइल के अलावा मुझे और कुछ नज़र ही नहीं आता। जब देखो मेरे हाथ में मोबाइल होता है, तो मतलब आप वो देखते हैं आप रील के, नोबडी सी दैट के आपने खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, वो नज़र नहीं आता। लेकिन मैं मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो नज़र आता। तो ये था ये मज़ेदार मेरी लाइफ का एक हिस्सा, कि मुझे इस चीज़ में मशहूर हूँ मैं, कि ये बंदी ना मोबाइल बहुत यूज़ करती है। इसके हर वक्त इसके हाथ में मोबाइल होता है। भाई काम भी करती हूँ मोबाइल के साथ साथ। खैर यहाँ पर जाहिर ऑफ कोर्स 3:30 हो चुके थे, तो भूख का लेवल सबका बढ़ रहा था, तो इसलिए ये बातें भी सुनने मिल रही थी। और यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, क्लाउडी, और मैं एंजॉय कर रही थी क्लाउड को किचन के साथ, अपने फेस के साथ। मतलब मैं फ्रेश हो चुकी थी, शावर मैंने ले लिया था कि साथ साथ वो भी कपड़े धुल जाए। तो यहाँ पर बर्तन दूंगी, चाय रखूँगी, और फिर जाऊँगी अपना चाय, क्योंकि मैंने सबको ना खाना दे दिया है। अब मैंने जो खाना खाना है, यानी इस टाइम मुझे 4:30 समथिंग हो रहे थे, तो यहाँ पर मैंने चाय और सैंडविच लेना है अपना। तो यहाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ अपने सैंडविच एंड चाय को, थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो अभी यहाँ बैठ के मुझे 2 वीडियो एडिटिंग करनी है, कल की, आज की और कल की। तो अब कड़ी तो बन गई है मेरी, तो मैं रिलैक्स हूँ। रात का खाना मेरा बन चुका है, तो मैं सिर्फ चावल बनाना होगा रात में, और उसके साथ सैलेड अगर होगा तो वो बना लूँगी। हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं ना सैलेड। हाँ, तो मैं कह रही थी मैं क्यों आज 2 एडिटिंग करने लगी हूँ। तो कल है इंशाल्लाह मेरी क्लाइंट, और कल मुझे व्लॉग भी बनाना है, डेली व्लॉग हो गया जो चल रहा है मेरा सीरीज़ 7 डे की, मैंने वो भी बनाना है। दैन मैंने क्या करना है, मैंने मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई अंडर आई को किस तरह हम लोग बिल्कुल, यानी किसी क्रीज बन जाता है या बहुत केकी हो जाता है, उसको कैसे फ्लॉलेस बनाएंगे, वो भी ट्यूटोरियल बनाना है। क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं ना हमारे, वो जो आ रहे हैं, उनकी शादी में हम इन्वाइटेड भी हैं। तो मैं कहा चलो अगर मुझे मौका मिला कि इतना कोच करने के बाद कि क्लाइंट भी ले लूँ और डेली व्लॉग भी बन जाए और मेरा ये ट्यूटोरियल भी बन जाए। टास्क मुश्किल है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। शादी में इनवाइटेड है, उनके शादी में भी और वली में भी इंशाल्लाह। तो 2 दिन का मैं ट्यूटोरियल रखूँगी अपना, और अपना लुक भी दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ और क्या पहन के जा रही हूँ। तो यहाँ मज़ीद गैस बुक का वही हाल। तो मेरी दोनों वीडियो एडिटिंग हो चुकी थी, मेरी आज वाली और कल वाली, क्योंकि कल क्लाइंट थी तो मुझे बस कुछ टाइम नहीं मिलता। तो करते करते ये चावल भी मैंने ऐसे कैसे बना लिए। अच्छा, बिरयानी के चावल में ना दायरा ये तो इस तरह के चावल थोड़े से अगर घुट भी जाए तो खाया जाता है, लेकिन बिरयानी ना अगर आपकी ज़रा सी घुट जाए तो आपके वो बिरयानी की ना बस वाट लग जाती है। तो इसलिए मैं बिरयानी नहीं टच करी, मुझे पता है कि बिरयानी मतलब ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं खाऊंगी कड़ी एंड चावल मैंने 7 टेबल स्पून ली है। मैं हमेशा बॉइल्ड चावल 7 टेबल स्पून ही लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको शान का ही दिखा रही हूँ अचार। ये बड़ा मुझे मज़ेदार यमी लगा। इससे पहले मैं नेचुरल के ले रही थी, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो आप शान के लो बड़े मज़ेदार इसके अचार होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके भी दिखा रही हूँ कि मैं इतने ही चावल लेती हूँ। और बस अब मेरी ना
थक भी चुकी हूँ। जब आप कपड़े धोते ना उस दिन मेरी थकन ज़्यादा हो जाती है, तो मैं यहाँ पर बस जल्दी से अपना व्लॉग को वाइंड अप करूँगी, किचन से मेटूँगी, अपना यानी ग्रीन टी भी बना लूँगी। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, यानी इस खाने के बाद मैंने दोबारा कोई शूट नहीं किया, सिर्फ ग्रीन टी का शूट किया। तो आई होप आप मेरी ये व्लॉग्स एंजॉय करो डेली रूटीन के, और आपने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करना, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना, जिसे आप हमेशा मुझे करते आए हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो न्यू सब्सक्राइबर है ना, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।